स्टडी RK 9.3 में आप सभी का स्वागत है। आपके बीच बिहार सामान्य ज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आगामी 68वीं BPSC, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार का अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर होगा 1198 में। अगला प्रश्न है, किस शासक ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? इसका उत्तर होगा शेरशाह ने। अगला प्रश्न है, कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय था? इसका उत्तर होगा फिरदौसी। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? इसका उत्तर होगा देवपाल। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किसे बिहार का सूबेदार बनाया था? इसका उत्तर होगा राजकुमार अजीम को। अगला प्रश्न है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था? इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया था? इसका उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर होगा हरि सिंह। अगला प्रश्न है, बिहार का भ्रमण करने वाला प्रथम सिख गुरु कौन थे? इसका उत्तर होगा गुरु नानक देव। अगला प्रश्न है, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? इसका उत्तर होगा आलम शाह द्वितीय ने के समय। अगला प्रश्न है, किसने बिहार राज्य का नाम बिहार दिया था? इसका उत्तर होगा तुर्कों ने। अगला प्रश्न है, बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? इसका उत्तर होगा जलाल खां। अगला प्रश्न है, प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? इसका उत्तर होगा फ़र्रुखसियर। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर होगा बिहार शरीफ। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक ने बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाया? इसका उत्तर होगा शंशाक ने। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? इसका उत्तर होगा नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, किस शासक ने उदतपुरी में बौद्ध विहार का स्थापना कराया था? इसका उत्तर होगा गोपाल ने। अगला प्रश्न है, कहाँ से कलिंग नरेश खारवेल को कीमती उपहार प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर होगा अंग एवं मगध। अगला प्रश्न है, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पित्तल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर होगा सुल्तानगंज से। अगला प्रश्न है, वासुदेव कौन सा वंश का संस्थापक था? इसका उत्तर होगा कण्व वंश। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को कनिष्क ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? इसका उत्तर होगा अश्वघोष। यहाँ पर कनिष्क होगा जो कनिक लिखा गया है। अगला प्रश्न है, यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण किस शासक को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था? इसका उत्तर होगा बिंदुसार। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था? तो वो था बिंबिसार। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा कुमारगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, मिथिला में किस वंश का राज्य स्थापित था? इसका उत्तर होगा कर्नाट वंश। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम
मगध के किस शासक ने राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? इसका उत्तर होगा शिशुनाग ने। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? इसका उत्तर होगा 13वां शिलालेख। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र की धरती पर कब आगमन हुआ? इसका उत्तर होगा 1315 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? तो इसका उत्तर होगा पशु बलि का विरोध। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका उत्तर होगा अशोक। अगला प्रश्न है, किस राजा ने श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्याग दिया था? इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन राजाओं का संबंध किस वंश से था? इसका उत्तर होगा हर्यक वंश से। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? इसका उत्तर होगा घनानंद। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान से नवपाषाणकालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर होगा चिरांद। अगला प्रश्न है, बिहार के पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में किस राजनेता का योगदान था? इसका उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम उर्दू और अखबार था? तो इसका उत्तर होगा नूरुल अनवार। अगला प्रश्न है, बिहार में 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था, वो कहाँ पे था? तो इसका उत्तर होगा पूर्णिया। अगला प्रश्न है, किसने संथाल विद्रोह का दमन किया? इसका उत्तर होगा कैप्टन अलेक्जेंडर ने। अगला प्रश्न है, किसने ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किया था? इसका उत्तर होगा जतरा भगत ने। अगला प्रश्न है, पटना में सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी? इसका उत्तर होगा 11 अगस्त 1942 में। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बमकांड के अभियुक्त में किसे फांसी दी गई थी? इसका उत्तर होगा खुदीराम बोस को। अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक किसे माना जाता है? इसका उत्तर होगा मजरूहुल हक को। अगला प्रश्न है, बिहार में खिलाफत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 1919 में। अगला प्रश्न है, किसने 1912 में बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका उत्तर होगा R.N. माधोलकर। अगला प्रश्न है, किसने पटना में अनुशीलन समिति शाखा की स्थापना किए थे? इसका उत्तर होगा सचिंद्रनाथ सन्याल। अगला प्रश्न है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? इसका उत्तर होगा कालिदास बसु। अगला प्रश्न है, किसने 1928 में पटना में साइमन कमीशन का बहिष्कार का नेतृत्व किया था? इसका उत्तर होगा अनुग्रह नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, 1908 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर होगा पटना में। आपके बीच अंतिम प्रश्न है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर होगा पटना में। 75 से आगे का प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।